ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ वो है ममतापुरी जी का। आप जब ये अनुभव सुनोगे तो आपको साई सच्चरित्र याद आ जाएगा, जिसमें लिखा है कि बाबा जो स्वप्न देते हैं, चाहे वो किसी भी वक्त हो, बाबा के केस में किसी भी वक्त का जो स्वप्न है वो सच होता है और बाबा को स्वप्न में देखना ही बाबा के दर्शन माना जाता है। बहुत प्यारी सी अनुभूति है। जब आप इस अनुभूति को सुनोगे तो वाकई इन द एंड आप यही कहोगे कि बाबा वाकई आपकी लीला अपरंपार है। आप अपने भक्त के आंसू कभी भी जाया नहीं जाने देते, भले ही उस काम को देर हो, लेकिन आप अपने भक्त की इच्छा पूरी करते ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी अनुभूति। ममता जी बताती हैं कि ये अपने मायके में अपनी सिस्टर के साथ बाबा के मंदिर जाया करती थी। ये कहती हैं कि मैं शाम के वक्त जाती थी अपनी सिस्टर के साथ, आरती वगैरह जब होती उसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ करता था और उसके बाद ये प्रसाद वगैरह खा के घर आ जाया करती थी। ये कहती हैं उसके बाद जब इनकी शादी हुई और ये अपने ससुराल गई तो इनके मन में भी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने ससुराल में भी बाबा के स्वरूप को स्थापित करूं। ये कहती हैं लेकिन पता है दीदी, मेरे पास बाबा का कोई भी स्वरूप तो था नहीं। ये कहती हैं दीदी, मुझे एक कैलेंडर मिला और मैंने कैलेंडर लगाकर ही बाबा की पूजा करना शुरू कर दी। ये कहती दीदी, बाबा की पूजा आरती करती और उसके बाद बाबा बाबा करना ही शायद मेरी ज़िंदगी का एक लक्ष्य रह गया था। ये कहती है जब भी मुझे खाली वक्त मिलता मैं अपने बाबा से बातें करने बैठ जाती। ये कहती हैं पता मैं बाबा से ये भी कहती कि बाबा आप सबको शिरडी बुला लेते हो लेकिन मुझे शिरडी नहीं बुलाते। ये कहती हैं ये बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ जाते। ये कहती है एक बार तो मैं बाबा से ये कह रही थी और ये सोच सोच के कि मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाते मैंने रोना शुरू कर दिया। ये कहती है रोते रोते मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। ये कहती हैं दीदी पता उसके बाद मुझे स्वप्न आया कि मैं ना एक जंगल में हूँ, जंगल में से कहीं जा रही हूँ और मुझे एक वहाँ पे छोटा सा बाबा का मंदिर दिखा। ये कहती हैं वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। ये कहती हैं कि उस भीड़ को हटाते हुए मैं आगे बढ़ी तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे बाबा के ना चरण एक थाली में रखे हुए हैं और सब लोग कोशिश कर रहे हैं उन चरण को उठाने की, लेकिन वो किसी से हिल भी नहीं रहे। ये कहती है मैं आगे बढ़ी और जो वहाँ पे आरती करते हैं पंडित जी, उनसे मैंने कहा कि क्या मैं इन चरण को उठा लूँ? तो उन्होंने बोला यदि आपसे उठ सकते हैं तो उठा लो। ये कहती हैं तो मैंने उसी स्वप्न में बाबा के उन चरणों को उठाया तो वो मुझसे उठ गए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अब अंदर आके मंदिर में बाबा के चरण रख दो। ये कहती हैं कि मैंने बाबा के चरण मंदिर में रखे, उसके बाद बाबा को माथा टेका और जैसे ऊपर उठी तो मेरी जो नींद थी वो खुल गई, मेरी आँख खुल गई और मैं बाबा के उस सपने को फील कर पा रही थी और मुझे वो सपना पूरा याद रहा। ये कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ को सुबह बताया फिर उठकर कि मम्मी मैंने ना ऐसा ऐसा सपना देखा है। तो ये कहती हैं कि मेरी सास ने बोला तो पूरा दिन बाबा 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 करती रहती है, इतना याद करेगी, इसीलिए बाबा तेरे को सपने में दर्शन देने के लिए आ गए। ये कहती है दीदी बात को 5-6 महीने बीत गए। 5-6 महीने बाद मैं अपने मायके दोबारा गई और मैं अपनी सिस्टर को फिर से लेके बाबा के मंदिर पहुंची। ये कहती हैं बाबा के दर्शन वगैरह करने के बाद हमने एक अनाउंसमेंट सुना जिसमें कहा जा रहा था कि बाबा की कलश यात्रा है, पालकी निकल रही है और उसमें जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एक ग्रुप मेंबर है उसके पास जाए और अपना नाम लिखवा सकता है। ये कहते हैं ये भी गए पंडित जी के पास और इन्होंने बोला मुझे भी पालकी में, मुझे भी कलश यात्रा में पार्टिसिपेट करना है। ये कहती हैं तो उन्होंने बोला कि आपको ना बाबा के चरण उठा के
पालकी के आगे आगे चलना है। ये कहती हैं कि ठीक है। तो ये कहती हैं कि उन्होंने कहा कि आपको थर्सडे को शाम से थोड़ा पहले आना पड़ेगा, ताकि जैसे व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग लगाया जा सके। ये कहती है, मैं पहुंच गई थर्सडे को शाम होने से पहले। ये कहती हैं कि दीदी पता है, वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बाबा के जो चरण थे उनको मैंने उठाया। मैं बाबा की पालकी के आगे आगे चल रही थी, उससे पीछे पंडित जी बाबा का जो स्वरूप था, तस्वीर थी बाबा की, छवि को लेके मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। यात्रा शुरू हुई। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जो ये चरण है वो पालकी में रख दो। बाबा का जो स्वरूप थे, छवि थी, उसको भी पालकी में रखा गया। ये कहते हैं पूरी जो हमारी वो कलश यात्रा थी उसमें मैं आगे आगे चल रही थी और बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि स्वप्न में था। ये कहती हैं उसके बाद पालकी जब ख़त्म हुई, माथा वगैरह टेका, प्रसाद वगैरह खा के मैं वापस आई और फिर मुझे याद आया कि बाबा ने तो ये सब कुछ मुझे पहले ही दिखा दिया था। बाबा ने भविष्य में मैं क्या करने वाली हूँ इसकी जानकारी पहले ही दे दी। मेरी इच्छा थी कि बाबा मैं आपकी शिरडी आऊँ। बाबा ने भले ही मुझे शिरडी बुलाया या नहीं बुलाया, लेकिन हाँ, मुझे उसी तरह से स्वप्न में पालकी का हिस्सा बनाया और बिल्कुल वैसे ही पालकी यात्रा में मुझे शामिल करवाया 5 महीने बाद। बाबा की लीला अपरंपार है। बाबा अपने भक्त को उसकी इच्छा अनुसार चीज़ें देते ही देते हैं, लेकिन यकीन मानिए, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि आपको आपकी इच्छित वस्तु नहीं मिल रही है ना, तो बाबा आपको अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं, और जो बाबा आपको अपनी मर्जी से देना चाहते हैं ना, वो शायद आपकी इच्छा से भी कहीं ज़्यादा 100 टाइम बेस्ट होगा। इस बात पे यकीन कीजिए, बाबा की सत्ता पे विश्वास कीजिए। ये जो हमारे झोली वाले बाबा फ़कीरी के रूप में हमेशा रहे, शिरडी में विद्यमान, उसने लोगों को ना जाने कितनी सौगातों से नवाजा है। आज भी लोगों को इन सारी अनुभूतियों का एहसास होता है। ना जाने कितनी अनुभूतियाँ हमारे खुद के चैनल पे और ना जाने कितने जो और फोरम हैं जो बाबा की अनुभूतियाँ शेयर करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, उनके पास हैं। उन्होंने लोगों को बताए हैं कि बाबा ने कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ लोगों की मदद की और बाबा किस तरह से पहुँचे। बाबा ने उन लोगों की थाली में 56 भोग परोस दिए जिनके पास कभी खाने को नहीं था। बाबा ने उन लोगों को महलों का स्वामी बना दिया, बंगलों का मालिक बना दिया, जिनके पास कभी सोने के लिए एक साबुत छत भी नहीं थी। जब वो बरसातों में सोया करते थे तो पानी टपका करता था, कभी कभी उनके घर में पानी भर जाया करता था, लेकिन आज वो पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर मकान के मालिक बन बैठे हैं। और ये सब हुआ क्यों? सिर्फ बाबा के प्रति सच्ची निष्ठा और आस्था के साथ। जो भक्त बाबा के प्रति अनन्य भाव से देखता है, जिसके लिए बाबा के अलावा कोई और नहीं, अपना भाई बंधु बाबा को ही मानता है, अपना दुख सुख गैर के आगे, किसी इंसान के आगे रोने की जगह अपने साईं के आगे कहता है कि बाबा मैं ये परेशान हूँ, बाबा मेरी ये तकलीफ़ है, तो बाबा उसकी उस परेशानी को सुनते हैं। बाबा उसको सलाह नहीं, उसको साथ देते हैं। बाबा कहीं ना कहीं से अपने उस भक्त के पास वो मदद पहुंचा देते हैं। ऐसी ही मदद कहीं ना कहीं आपके पास भी कभी ना कभी बाबा ने पहुंचाई होगी, और यदि हाँ, आपके पास भी ऐसी ही एक जो मदद है बाबा ने पहुंचाई है, तो चैनल के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी एक अनुभूति ना जाने किसका मार्गदर्शन कर दे और किसके जीवन में खुशी लेकर आ जाए। और बस हमारा तो यही लक्ष्य है कि बाबा की प्यारी प्यारी लीलाएं आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके दुखते दिलों को एक ऐसी राहत मिले कि है एक ऐसी सत्ता, है एक कलयुग का ऐसा भगवान जिसे कर्म कांडों की ज़रूरत नहीं, जो सिर्फ प्यार से ओम साई राम बोल दो तो भी खींचा चला आता है।
बाबा अपने 11 वचनों की लाज रखने हमेशा आते हैं, लेकिन इन 11 वचनों पे पहला विश्वास तो हमें खुद करना पड़ेगा। जब बाबा ने ये कहा कि करे समाधि पूरी आज, तो मान जाओ कि इस समाधि में जो अस्थियां हैं वो आज भी चलती हैं, फिरती हैं, बातें करती हैं और आपकी रक्षा करने हेतु पहुंच ही जाती है। बहुत सारे लोगों को कहते सुना कि बाबा दुख देते हैं। दुख बाबा नहीं, दुख देते हैं हमारे कर्मांश। लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, लेकिन किस्मत ये बनती कैसे है? किस्मत को बनाने और बिगाड़ने वाले हम खुद ही हैं। हमारे अपने कर्मांश हैं जो हमारी किस्मत बनाते हैं। भूल से हमसे पहले कुछ भी हो चुका हो जिसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है कि हमने क्या करा, हो सकता है आज हम उस गलत काम का नतीजा भुगत रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए यदि आज इस पल और इस क्षण से भी आप अपने जीवन में जो भी गलत आदत है, आपकी वजह से यदि कोई दुखी होता है तो दिल से उससे माफ़ी मांग लीजिए। बाबा आपका हाथ उसी पल ही पकड़ लेंगे, क्योंकि बाबा की शरण में सच्चे दिल से किया गया पश्चाताप बहुत मायने रखता है। जब जब आप अपनी गलती के लिए बाबा के पास आकर क्षमा मांगते हैं, बाबा दोनों हाथों से प्यार से आपको उठाते हैं और आपको वो देते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। इसी के साथ इतना कहना चाहूँगी कि बाबा पे आस्था और विश्वास बनाइए, श्रद्धा और सबूरी के दामन को मत छोड़िए। हो सकता है कि आज आप बहुत दुख से घिरे हो, लेकिन आने वाली कल की सुबह हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लाए, एक नई आशा की किरण आए और आप क्या उठे कि एक वक्त था कि कोई नहीं था, मैंने बाबा के पास आकर अपनी परेशानी कही और बाबा ने मेरे पास एक मदद पहुंचा दी। और यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में बाबा की ऐसी ही अनुभूतियाँ, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ यदि आपके पास प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ हैं तो चैनल के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।